सो आगे हम देखते हैं, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर आकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए. And when Simon saw that through the laying on of hands of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money, saying, "Give me this power also, that anyone who I lay hands on may receive the Holy Spirit." Amen. हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, साइमन पहले जब उसने देखा था वो आश्चर्यचकित था, वो सारे चिन्ह और चमत्कार जो फिलिप कर रहा है. We see how Simon was astonished at the signs and wonders that Philip was doing. उसके बाद हमने देखा Then we saw कि एक लेवल ऊपर चला गया है. it went a level अब higher. वो देख रहा है कि जब यूहन्ना और पतरस यरूशलेम से आए, अब ये जब लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो लोग पवित्र आत्मा को पा रहे हैं. और कल हमने ये डिस्कस किया कि कैसे उसे पता चला. Now he's seeing that when Peter and John they have come from Jerusalem, when they are laying hands on people, they are receiving the Holy Spirit, and we studied about how he got to know that people got the Holy Spirit. अब यहाँ से हमें जो ये साइमन है इसका हृदय पता चलता है. And from here we know the heart of this man Simon. Okay, आप देखते हैं, हम देखते हैं उसने क्या बोला. उसने कहा, अब वो डायरेक्ट मतलब कोई घुमा फिरा के वो बात नहीं कर रहा. सबसे पहले वो क्या दे रहा है, अपोस्टल्स को पैसा दे रहा है. He's not beating around the bush. He's straight up offering money to the apostles. Now hear this. मैं यहाँ से आपको चीजें बताऊंगा, क्योंकि जब लोग कुछ इस बात को नहीं समझते, they throw the baby with the bath water. मतलब आप समझ रहे हैं, जब एक बच्चे को हम नहला देते हैं तो पानी, गंदा पानी जो है वो बैथ टब में पानी भी होता है, तो हम पानी फेंकते हैं, बच्चे को नहीं फेंकते. सो कई बारी लोग क्या करते हैं, जब वो वचन में से कुछ चीज समझते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं उस टीचिंग को. तो मैं आपको बताता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है. When some people don't understand a teaching, they start reacting to that teaching. साइमन क्या लेके आया? What did Simon bring? अपोस्टल को क्या ऑफर किया उसने? What did he offer to the apostles? Money. हमने एक्ट्स में पहले पढ़ा है कि चर्च पैसे लाके अपोस्टल्स के पैरों में रख रहा था. We saw in the Acts of the Apostles earlier that the church was putting money at the feet of the so apostles. it was not the giving of money. So because हर कलीसिया में हम देखते हैं ऑफरिंग का समय होता है और लोग ऑफरिंग देते हैं. Because every church has offering time and people give offerings. It's not that he gave money. बात ये नहीं हो रही कि वो पैसा दे. Look what he is saying. वो क्या कह रहा है पैसे देके, वो क्या कह रहा है? See what he's saying. पैसे लाकर कह रहा है. He's offering money and saying. हिंदी में लिखा अधिकार, इंग्लिश में पावर है. वो कह रहा है ये पावर जो तुम लोगों की है, ये जो तुम्हारे अंदर सामर्थ काम कर रही है, ये लो पैसा और मुझे दो ये यानी वो एक बार्गेन कर रहा है, एक डील कर रहा है. वो कह रहा है मैं आपको पैसा देता हूँ, मुझे सामर्थ दो, मैं खरीदना चाहता हूँ. He's saying give me this power that when you lay hands people receive the Holy Spirit. I want this power, I want to buy it. He's trying to bargain it. Okay, give me this power that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. मुझे ये ताकत दो, मुझे ये सामर्थ दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिले. Okay, फिर से मैं एक बात आपको कहूंगा. उसने क्या देखा, अपोस्टल्स के थ्रू क्या काम कर रहा था? से पावर, सामर्थ कार्य कर रहा था. What did he see working through the apostles? उसने नहीं देखा कि फिलिप या पतरस या यूहन्ना ये लोग कथा सुना रहे हैं. वो देख रहा है एक सामर्थ इनके द्वारा कार्य कर रहा है, और ये सामर्थ, जो सामर्थ मैं जानता हूं उससे कई गुना ऊंची सामर्थ है. He did not see Peter and John and Philip telling good stories. He saw the power manifesting through them, and he saw that this power manifesting through them is much greater, many levels higher than the power he was operating in. Now he is desiring for that power. अब वो उस सामर्थ्य की चाहत रखता है. फिर से मैं आपको एक बात बोलूंगा, the desire for power is not bad. सामर्थ्य की चाहत रखना बुरी बात नहीं है. अगर आपकी इच्छा वो सामर्थ इसीलिए है, अगर वो इच्छा सामर्थ के लिए इसलिए है कि प्रभु तू मुझे सामर्थ से भर कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग सताव में हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए एक छुटकारे का कारण बन सकूं. If you desire for power so that you can be a reason of deliverance, you can be a deliverer for those who are oppressed by the devil, those who are in sicknesses, then that's a good desire to have ask for power. So पावर बुरा नहीं. क्यों सामर्थ बुरी नहीं? क्योंकि यीशु ने एक्ट्स 1:8 प्रेरितों 1:8 में कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा. सो ये दिस इज गॉड्स डिजायर टू गिव अस हिज पावर. Power is not a bad thing because Jesus said you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. ये परमेश्वर की ही चाहत है कि वो हमें अपनी सामर्थ से भरे. If power was evil, then Jesus would have never promised that believers will
receive power when Holy Spirit comes upon them. अगर सामर्थ्य बुरी होती तो यीशु मसीह कभी ना चाहते कि चेले भरे या विश्वास करने वाले लोग इसी सामर्थ्य से भरे. Okay. Do you know what is the difference between godly people and ungodly people? अब जानते हैं ईश्वरीय लोगों में और ईश्वरहीन या शैतानी लोगों में क्या अंतर होता है. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शमशान घाट में जादू टोना कर रहे हैं, रात को 12 बजे हड्डियां लेकर मंत्र तंत्र कर रहे हैं. ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, एक शक्ति, एक सामर्थ्य चाहिए. There are many people going to graveyards at night, taking bones, doing witchcraft, black magic because they want powers. और मगर वो सामर्थ क्यों चाहते हैं? But why do they want that power? वो सामर्थ अपने लिए चाहते हैं They want that power for कि themselves. लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरे को पूछें. और जब उनको वो थोड़ी सी सामर्थ, वो जब दुष्ट आत्माओं के साथ कार्य करना सीख जाते हैं, तंत्र मंत्र करना सीख जाते हैं, तब जब लोग उनके पास आने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनसे पैसा चार्ज करते हैं. And why do they want that power? Because when people will come to them, they will charge money from them. ओके. मगर परमेश्वर के राज्य के लोग ऐसे नहीं हैं. But the people of the kingdom are not so. ओके. बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह बीमारों को देखता था तो करुणा से भर जाता था. The Bible says when Jesus saw the sick, he was filled with compassion. ओके. और जब आप परमेश्वर के हृदय के नजदीक जाएंगे और उस कंपैशन से वो आपको भर देगा, तो आप भी कहेंगे प्रभु मुझे तेरी सामर्थ चाहिए, मगर मुझे तेरी सामर्थ अपने लिए नहीं, मुझे तेरी सामर्थ उन हजारों लोगों के लिए चाहिए जो आज शैतान के सताए हुए हैं. When you will go close to the Father's heart, He will fill you with that compassion, and then you will ask for His power, not for yourself, but to deliver those who are oppressed. जैसे हम Acts 10:38 में देखते हैं, प्रेरितों कार्य 10:38, उसमें लिखा है how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. So even Jesus was given power so that he might do good and heal all those who are oppressed by devil, for God was with him. प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सब जो शैतान के सताए थे उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. ओके. अब हम आगे चलते हैं. सो ऐसे ही अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और आप वो बर्डन रखेंगे, वो बोझ रखेंगे उन लोगों के लिए जो आज मर रहे हैं कैंसर से, डिप्रेशन से, जो दुष्ट आत्माओं ने इतने परिवारों को नाश कर, और आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं वो बर्तन बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर अपनी सामर्थ को उंडेल कि मेरे द्वारा खुदावन तू कई जीवनों को बदले. Similarly, if you go before the Lord carrying burden for those people, those families that are being destroyed in cancer, depression, and demons are destroying families. If you go before the Lord and say, Lord, make me a vessel of your power, that through me you would deliver your people from their oppressions. So हम देखते हैं कि the intention behind power is very different. हम देखते हैं जो सामर्थ्य के पीछे जो मंशा है या जो चाहत है वो बहुत अलग है. और ये जो व्यक्ति है, हम जानते हैं कितना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, साइमन मैगस. And we know Simon was a very influential person. और वहां पे आई एम श्योर लोग इसको बहुत पैसा देते रहे होंगे. And I'm sure people would have given him much money for whatever he did. और ये क्या कर रहा है अब, ये परमेश्वर का दान खरीदने की कोशिश कर रहा है. And now he is trying to buy the gift of God. Okay, let me tell you, this is the way to recognize who is not genuinely from God. मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे पहचान पाए कि कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है, सच्चा नहीं है. कोई भी वो व्यक्ति जो चंगाई को बेचता है, चाहे वो कोई भी हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Any man, anyone who sells healing is not from God. कोई भी जो कहता है मुझे इतने रुपए दो तब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा चंगाई की, ये साइमन मैगस की आत्मा है. ये पतरस और परमेश्वर के दासों की आत्मा नहीं है. Anyone who says give me this much money then I will pray for your healing, this is the spirit of Simon Magus. This is not the spirit of Peter and all the apostles and all the men of God. Okay, क्योंकि प्रभु ने हमें ये वरदान अपने लिए नहीं औरों के लिए दिया है. Because God has not given us this gift for ourselves, He has given it for others. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें उस व्यक्ति का, जो शिमोन जो जादूगर है, उसका हृदय यहाँ पे पता लग रहा है. So we can see the heart of this man, Simon the magician. Okay, वो कह रहा है मुझे भी ये पावर दो. He's saying give me this power. अब आगे चलते हैं हम 20वें आयत में.
पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, But Peter said to क्योंकि him, तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया. But Peter said to him, your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Okay. Now, इससे पहले मैं यहाँ जाऊँ, I just got a thought, or let me talk about that. मैं एक विचार आया जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ. It's also this scripture is also a warning to each one of us. ये हम में से हर एक के लिए चेतावनी की बात है. Okay. ये बहुत आसान है किसी और का गिफ्ट, किसी और का अभिषेक देखकर वो डिजायर करना, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल स्टेटस या एक इन्फ्लुएंस चाहते हैं. It's very easy to look at someone else's spiritual gift and desire that spiritual gift not for anything else but because you want a spiritual status for yourself. Okay. So, no, it's not right. All right. So, okay. Peter said to him, your money perish with you. पतरस ने कहा, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो. अगर हम ग्रीक में देखें, हिंदी ने इसको काफी अच्छा ट्रांसलेट किया. जब मैं इसको ग्रीक में देख रहा था, ग्रीक में इसका मतलब है, मे योर मनी गो टू डिस्ट्रक्शन अलोंग विद यू. यूनानी में ऐसा लिखा, तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट होने चले जाएं. ओके. साइमन की जो थियोलॉजी है ना, वो एक जादूगर की है, वो एक बेटे की नहीं है. वो एक बेटे की तरह नहीं सोच रहा, वो एक जादूगर की तरह सोच रहा है. The theology of Simon is that of a magician, not of a son. He's thinking like a magician, not और like a son. कई बारी मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे कई लोगों से मिला हूं, that they were so power hungry, वो सामर्थ के भूखे थे, मगर इसलिए नहीं क्योंकि वो पिता के प्रेम से भरे हुए थे, बल्कि इसलिए that they wanted to exert a certain kind of influence among the church, among people. Many times I've met such people who are power hungry not because they were filled with the love of God, but because वो चाहते थे कि एक रुतबा, एक आत्मिक कद काठी वो दिखाएं अपनी मसीह की देह को या दूसरों को. Okay. तेरा रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया. Your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Okay. Now you have to understand, a gift by very nature cannot be bought with money, otherwise it's no longer a gift. आपको समझना है, गिफ्ट जो है वो खरीदा नहीं जा सकता, नहीं तो वो गिफ्ट नहीं है. Okay. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं prophecy for money और healing for money. It's absolutely wrong and not biblical. कोई भी अगर आपको ये बोलता है 25,000 दो, 50,000 दो, 75,000 दो, तब प्रोफेसी करेंगे, भाग जाओ वहां से, क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है. Run away from that place where they ask you for money for prophecy or for healing. The spirit of God is not there. Okay. इतने ऐसे पैसे वेस्ट करने से बढ़िया घर जाओ, वचन खोलो और पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु मुझे अपने वचन से बात कर. Better than wasting money like that, it's better that you go home and you open the word and tell the Holy Spirit, speak to me. Okay. चलिए अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? We'll talk about this. But hear this. Peter says, you thought that the gift of God could be purchased with money. पतरस कहता है, तुझे लगा था कि तू पैसे से परमेश्वर के दान को खरीद सकता है. मैंने आपको फिर से कहा था, a gift by very nature cannot be bought. एक तोहफा जो है, एक गिफ्ट जो है, वो इसीलिए गिफ्ट कराता है कि उसको कोई खरीद नहीं सकता. आप सोचो, आपके किसी बहुत प्रिय मित्र का, आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, और आप मार्केट गए और एक अच्छा सा गिफ्ट आप अपने दोस्त के लिए लेके आए. आप जितना आपके पास पैसा था, आपने सारा पैसा लगा दिया और आपने एक बढ़िया सा गिफ्ट लिया जो आपके भाई जैसे हैं, आपके दोस्त हैं, और आप बहुत खुश हैं, और आप उनके गिफ्ट में आप उनके बर्थडे में आपने गिफ्ट उनको दिया, और वो व्यक्ति जेब से 5,000 रुपये निकाल के आपको दे दे, तो उसने आपका आदर नहीं किया, उसने आपका निरादर किया. Imagine you have a best friend and you go to the market and you use all the money that you had to buy the best gift that you can for your friend, and when you give them that gift, they take out 5,000 rupees from their pocket and they give to you 5,000. They did not honor you by doing that, they dishonored you. Okay. You can never put a price tag on a gift. आप एक गिफ्ट पे कभी भी दाम नहीं ला सकते हो. Because the moment you try to buy it, जैसे ही खरीदने की कोशिश करोगे, it is no longer a gift. अब वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा. And you have insulted the giver. और आपने देने वाले की बेइज्जती की है. एक बार पिता ने मुझे ऐसे ही समझाया, जब वो मुझे
जब सुसमाचार समझा रहा था, when the father was teaching me the gospel, this is और how मैं he कई बारी explained. कलीसिया में भी इसको सिखा चुका हूँ I have taught this in the कि church जब मैं many कहीं times. से आता हूँ मीटिंग से, मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आता हूँ. That when I come back from any meeting, I क्यों bring मैं अपने gifts for my बच्चों के लिए children. गिफ्ट लेके आता हूँ? क्योंकि Why मैं do उनसे I give प्यार them करता gift? हूँ. I get them gift because I love them. गिफ्ट केवल एक मैनिफेस्टेशन है. आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट क्यों देते हैं? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं. Gift is only a manifestation. You give your children gift because you love them. और सोचिए मेरी बेटी जो है अब वो फिर बड़ी हो जाए, उसकी एक नौकरी लग जाए और मैं उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेके आऊँ और वो अब जॉब जाने लगी है और अब उसके पास पैसे हैं और वो पैसे निकाले और मुझे कहे हाँ पापा कितने की ये गिफ्ट, कितने का लिया आपने, लाओ मैं इसको रीपे करने की कोशिश करती हूँ. तो जब वो गिफ्ट को चुकाने, पैसा देने की कोशिश करती है तो वो गिफ्ट जो है आपने देने वाले की इंसल्ट करी है. ये मुझे बहुत बुरा लगेगा. अब मुझे बहुत बुरा लगता अगर वो ऐसा कभी करेगी. And imagine if my daughter started to work and I came back from somewhere with a very beautiful dress for her and she takes out her purse and she takes out money and says, Papa, how much money should I give you? How much did you buy it for? I would feel really bad, really insulted if she did that. Okay, and we see that Simon is doing it. और हम देखते हैं कि शिमोन ऐसा कर रहा है. Okay, he's trying to buy the gift. वो गिफ्ट खरीदना चाह रहा है. Okay. In the same way, आज के टाइम में भी हम देखते हैं हमारी कलीसिया में भी कई लोग आए, वो कहते हैं कि हमसे चंगाई के लिए 25,000 मांगे, 50,000 मांगे, 75,000 मांगे. See, this is the most corrupted thing that can ever happen in a church. Even people came to our church and told us stories of they went somewhere and people asked them for money for healing. They said people asked us for 25,000, 50,000. ये सबसे भ्रष्ट बात है जो हो सकती है कभी भी किसी कलीसिया आप सोचो, सिमोन खरीदना चाहता है गिफ्ट को. अगर ऐसे व्यक्ति को मिल जाए ये वरदान तो वो क्या करता? वो बेचता आगे लोगों को. So imagine Simon wanted to buy this gift, and if a person like that gets a gift like that, they would sell that gift to others. Okay. और पतरस कह रहा है तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए. And Peter tells him, your money perish with you. Okay. ऐसा पैसा श्राप है एक परमेश्वर के दास के लिए. Such a money is curse for a man of God. Okay. Now hear this. वो कह रहा है इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं. He says you have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Okay. और ठीक है ऐसा हो रहा है, मगर फिर वहीं पे ये भी है कई मसीह लोग भी हैं जो ये करने की कोशिश करते हैं. And this was happening, but there are many believers who try to do such things. Okay. जैसे हम लोग अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम लोग जगह जगह रहे हैं, तो हमारी टीम के पास फ़ोन आएगा, मुझे मिलना है, मैं 1 घंटे के 1 लाख दे सकता हूँ. हम कहते हैं क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को यही बोल सकते हैं जो पतरस ने बोला, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तू नहीं खरीद सकता जो परमेश्वर मुफ्त में देता है. Yeah. When we go to different places for meetings, our team sometimes gets a call that I want to meet and I will give 1 lakh for a meeting or 1 lakh for an hour, and we say your money perish with you because you cannot buy what God gives freely. Okay. So anyway, all right, let's go further. Okay. इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Now this phrase, you have neither part nor portion, it's an Old Testament language. अगर आप Deuteronomy 10:9 पढ़ेंगे तो ये लीवाइट्स के लिए कहा गया था कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें कोई भाग नहीं दिया मैंने, तुम्हारा भाग मैं हूँ. ये लेवियों से कहा गया था. God said you don't have a part or a portion, I am your portion. Okay. Now in simple terms, Peter is saying you have no part in this spiritual family. You have no part. You are not one of us. That's what Peter is saying. He said, you are not one of us. Your heart is still regenerate. पतरस कह रहा है तेरा इस आत्मिक परिवार में कोई हिस्सा नहीं है, तेरा हृदय अभी भी सही नहीं है, तू हमारे बीच में से नहीं है. Okay? अब इस बात को सोचो. Now think about this. सिमोन कौन व्यक्ति था जो बाइबल कहती है जिसने फिलिप को माना, फिर बपतिस्मा लिया, उसके बाद फिलिप के साथ भी रहने लगा, उसके बाद वो कह रहा है पवित्र आत्मा देने का दान. आप सोचो, वो ये नहीं कह रहा पवित्र आत्मा मैं पाऊं. वो he is using this as a means
कि मेरा जो उसका जो धंधा था वो और बढ़ जाएगा। और ये वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री को, those people who take ministry as a way to make money. Yeah. And if you think about it, Simon is the same guy who saw what Philip was doing, who believed in Philip, who was with Philip doing ministry. He believed, got baptized, and now he's asking for this gift, not because he wants to serve, but because he wants to grow his business. He wants to use this as a business opportunity. और ये सब लोगों के लिए चेतावनी जो सेवकाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। Okay, और मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था साइमन मैगस पे, हिस्टोरिकल अकाउंट्स मैंने पढ़े कुछ दिन तक। I was looking at some historical accounts. आगे हम देखते हैं खैर क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा कि उसका अंत कैसा था। So you'll know how और आपको पता लगेगा ऐसे लोगों का अंत कैसा होता है। And you will know how such people end. अब पतरस उसको क्या बोल रहे हैं? Now what is Peter telling वो him? कह रहा है इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। Repent therefore of this your wickedness and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. For I see that you are poisoned by bitterness and bound with iniquity. Okay, now, what is the antidote to Simon Magus's attitude? ये जो साइमन मैगस है इसके इस रवैये का क्या समाधान है? The call is to repent. जो बुलाहट वो मन फिराने की बुलाहट है। The call is to completely change his mind. उसके मन को नया करने की बुलाहट है। The call is to completely abandon his magical arts. आवश्यकता है कि जो वो जादू करता है वो सब छोड़ दे। Okay, now मैं अब आपको वो बताता हूँ कि मैंने एक रिसर्च करी और रिसर्च में मुझे पता चला ये साइमन मैगस के बारे में। जब मैंने देखा अर्लियर अकाउंट पढ़े, when I read some earlier accounts, I researched on Simon Magus. This is what I found. Okay, so साइमन जो है वो एक सामरिया में एक शहर है गिटा, GITTA, वहां से था। और बाद में जो इरानियस और चर्च फादर्स हैं वो उसको बोलते थे द फादर ऑफ हेरेसीज, जो सारी गलत शिक्षाएं लेकर आया उनका पिता साइमन मैगस को बोला गया। Simon Magus was called the father of heresies. He brought all the wrong teachings. और उसने क्या किया? उसने कुछ तोरा की शिक्षा, कुछ वचन में से और बाकी जादू टोने की शिक्षा को सब मिलाकर एक ऐसी खिचड़ी बना दी और लोगों को डिसीव करने लगा, लोगों को गलत जगह ले जाने लगा। He brought some mixture from Torah, from the new covenant scriptures, and some from his black magic arts, and he mixed them together and started to deceive many people. Okay, मैंने आपको कल एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था जिसको डिडैकी बोलते हैं, जो अपोस्टल्स के समय में ही लिखा गया था, मगर जो उनके चेले लिखते थे, मगर उसको हम स्क्रिप्चर के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते, अगर आपको याद होगा तो। I told you about a document called Didache, which the disciples after the apostles wrote. But it's a very verified document and was accepted by all the church, all the early church. वो एक verified document है, शुरुआती सभी कलीसियाएं उसको ग्रहण करती थी। उसके बाद हम देखते हैं there came apocryphal teachings, या वो शिक्षाएं जो legends की तरह मानी जाती थी। They were like stories. Okay. ऐसी शिक्षाएं हैं जो कहानियों की तरह मानी जाती थी। और So it cannot be verified कि वो सच था या नहीं था, बट ये है कि बहुत कॉमन है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि सेंट पीटर को, पतरस को उल्टा करके क्रॉस पे जला दिया था, आपको पता होगा ये बात, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को। मगर अगेन दैट वाज इन द बुक ऑफ द एक्ट्स ऑफ पीटर, इट्स एन apocryphal writing. You would know about Saint Peter was hung upside down on the cross and burnt alive, but this you would know from these stories or these apocryphal writings. Okay, तो जैसे उसमें लिखा है कि पतरस की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि बाइबल हमें नहीं बताती पतरस की मृत्यु कैसे हुई, मगर उसमें लिखा है कि उसको क्रूस को उल्टा करके उसको जला दिया गया। तो ऐसे ही उसमें एक और चीज साइमन मैगस के बारे में भी लिखा है कि साइमन मैगस रोम गया और उसने रोम का जो राजा था उसके सामने वो लेविटेट होने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ, ये बाइबल नहीं बताती, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स जो बताते हैं।
Okay, so that I'm not giving you a doctrine, so please understand this. In one such stories, it talks about Simon Magus going before the king of Rome and he started to levitate in front of the king. और वहां पे बताया जाता है कि पतरस ने प्रार्थना करी और वो ऊपर से गिरा और वो उसकी हड्डियां टूट गई और ऐसे करके वो मर गया. And it talks about Peter prayed then right there, and this guy fell from. He was levitating and he fell down on the ground and his bones broke and he died like that. बाद में जो चर्च फादर्स ने जो लिखा है साइमन मैगस के लिए, लिखा है कि उसने रिपेंट नहीं किया. So what the church fathers have written about Simon Magus is that he did not repent. वो कभी प्रभु में आया ही नहीं था. He never वो came to the केवल Lord. पावर देखकर इम्प्रेस हो गया और उसने कहा कैसे मैं भी ये पावर ले लूं इनसे, क्योंकि वो फिलिप के साथ भी इसलिए रहता था कि कैसे ये चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं. आप देखते हैं जैसे एक तांत्रिक है, एक चेला आ गया तांत्रिक का. अब वो चेला तांत्रिक के साथ है क्योंकि वो तंत्र विद्या सीखना चाहता है, मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है. परमेश्वर का राज्य, वी डोंट सीक द पावर, वी सीक जीसस क्राइस्ट. So he got impressed by the wonders and signs that Philip was doing, and he was with him like a disciple joins a witch doctor, and he wants to get the power that the witch doctor has. But in the kingdom, we don't seek after power; we seek after Jesus. Okay, so और हम आगे देखते हैं. यहाँ पे वो बता रहा है क्योंकि मैं देखता हूँ. Now Holy Spirit is giving an insight into Simon's heart. Peter is able to see Simon's heart. पवित्र आत्मा एक झलक दिखा रहे हैं शिमोन के दिल के अंदर. पतरस उसकी बात कर रहे हैं. For I see that you are poisoned by bitterness. मैं देखता हूँ कि तू कड़वाहट से भरा हुआ है उसका दिल. Okay. And bound by iniquity. ये जो bitterness है, it's the same root word of envy. और ये जो कड़वाहट शब्द है, इसकी ये ईर्ष्या शब्द से. आप सोचो, उसने दिखाई नहीं ये बात. No, मगर जब फिलिप आया उसके शहर में, when Philip came to his city, और वो उससे बड़े बड़े चिन्ह करने लगा, ये ईर्ष्या से भर गया. and started to do bigger miracles than him, he was filled with envy. He was not with Philip with a right heart attitude. He was actually very jealous of Philip and the apostles. वो सही दिल के साथ फिलिप के साथ नहीं था. वो असल में बहुत ईर्ष्या करता था फिलिप और अपोस्टल से. हाँ, किसी ने बोला है क्या उसका विश्वास रॉन्ग था? उसका विश्वास था ही नहीं बहन. He did not believe. Peter says, "You have no inheritance among us." तू हम में से एक नहीं है. Amen. Okay? So यहाँ में समझना है. So we have to He understand. is poisoned by. एक तो होता है कि किसी से आपको जलन हुई. एक होता है वो जलन इस लेवल की चली गई कि वो इतनी ज्यादा कड़वाहट बन गई कि उसने अपने आप को, तो उसके अंदर जो जलन थी वो कड़वाहट ने उसको पूरी रीति से घेर लिया था. वो बाहर से नहीं दिख रही थी. बाहर से उसने बपतिस्मा भी ले लिया, बाहर से वो विश्वासियों के साथ भी है, मगर परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है. One thing is to be jealous of somebody, but this guy was so filled, he was so poisoned with envy that on the outside he was taking baptism, he was walking with the believers, but God doesn't look at the outside, he looks at the heart, and inside he was filled with bitterness and envy. Okay, Simon was filled with bitter jealousy. Okay, and that completely corrupted him. शिमोन ईर्ष्या और कड़वाहट से भरा हुआ था जिसने उसको पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था. Okay, और फिर हम देखते हैं you are bound by iniquity. This is जो ये शब्द है bound by iniquity, इसको जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं, ये ऐसा है जैसे एक जो गुलाम है जो चेन से बांधा हुआ है हर जगह, वो अपनी कड़वाहट के अंदर वो गुलाम हो गया था. The bitterness started to, it corrupted his heart. अधर्म के बंधन में पड़ा वो. It was like he became bound by his own bitterness. Inside he was like a slave. Kevin Paul, very good question. That means baptism does not change us. Absolutely yes. बपतिस्मा हमें नहीं बदलता है, बिल्कुल. Okay, I told you yesterday, baptism is not a guarantee. बपतिस्मा गारंटी नहीं है. Okay, baptism is an external manifestation of an inner transformation. बपतिस्मा एक बाहरी प्रकटीकरण है एक भीतरी बदलाव का. Okay, आज कोई भी व्यक्ति आए जो यीशु को नहीं मानता, वो कहता है हाँ मैं भी डूब जाता हूँ पानी में, जो बोलना है बोल देता हूँ. That does not mean it is going to work. Everything in the kingdom works by faith. Anyone today can say, even if they don't believe in Jesus, they can say, yeah, I can also take a dip in the water. I can say whatever you're saying, telling me to say. विश्वास के द्वारा होता है राज्य में जो कुछ होता है. Okay, विश्वास, जैसे मैंने कल भी बताया था कि शादी दो व्यक्तियों के एक कमिटमेंट होने का प्रगटीकरण है, कि दोनों ने ये कमिटमेंट किया. ये कमिटमेंट को क्या बोलेंगे,
ये वाचा बांधी कि हम लोग जिंदगी भर, एक पति ने बोला जिंदगी भर आज के बाद मैं अंत तक तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। पत्नी ने कहा जिंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगी। और उसका, उस वादे का, उस वाचा का प्रगटीकरण क्या है? शादी। पर यदि केवल किसी ने शादी कर ली तो इसका मतलब यह है कि क्या वो विश्वास योग्य रहेगा? नहीं। So when I hope you get it. When two people come together under a covenant that they'll be faithful to each other all the rest of their life, that is manifested as marriage. But just because two people got married, is that a guarantee that they'll be faithful to each other? No. आज कितने लोग हैं जो शादी कर देते हैं, बाहर की क्रिया कर दी, एक शादी में गए, मंडप में चले गए या चर्च में शादी कर ली, वो एक हो गए, मतलब शादी कर ली, उसके बाद व्यक्ति है व्यभिचार में जी रहा है। सो शादी गारंटी नहीं है। So today so शादी तो प्रगटीकरण है उस वाचा का जो दो व्यक्तियों ने साथ में बांधी है। वैसे ही बपतिस्मा भी प्रगटीकरण है उस वाचा का कि यीशु आज के बाद मैं सबको त्याग कर, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा और ये जिंदगी अब तेरी है यीशु मसीह। So today so many people get married, and even after getting married they are unfaithful to their partners, and you know, as marriage is only a reflection of the covenant between two people, baptism is a reflection of your covenant that Jesus, from today my life belongs to you, you are the Lord my God. Okay, अब आगे देखो क्या हुआ। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। क्या करो? तुम मेरे लिए। वो कह रहा है शिमोन तू क्या कर? रिपेंट कर, तू मन फिरा शिमोन, क्योंकि तेरा मन जो है वो कड़वाहट से भरा है। शिमोन क्या कह रहा है? पतरस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। He's telling Simon needed to repent and change the way you think because there's bitterness in your heart. And Simon answers and says, you pray to the Lord for me. हाँ, कुछ याद आ रहा है आपको? आज भी बहुत सारे लोग यही करते हैं। There are many people who do that today. परमेश्वर का वचन उनको कहता है तू अपने हृदय से मन फिरा। वो कहते हैं नहीं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, अरे प्रभु के जन मेरे लिए प्रार्थना करो, अरे प्रभु के जन मेरे लिए प्रार्थना करो। कई बारी वो नहीं चाहिए आपको, आपको स्वयं अपने अंदर वचन से आपको मन फिराने की जरूरत है। When the word of God commands people to change the way they think, to repent, to change the way they internally think thoughts, whereas they go to people and say, no, pastor, you pray for me, or pastor, you pray for me. No, you need to change your thoughts. You need to change what's happening inside. Okay, पतरस ने उससे क्या बोला था? तू पश्चाताप कर तो क्या होगा? शायद परमेश्वर तेरे को क्या करे? क्षमा कर दे। मगर उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने पतरस को बोल दिया, पतरस तू मेरे लिए प्रार्थना कर ले। और बाद में हम उसका जो अंत देखते हैं वो सही नहीं था। Peter said to him, you repent, you change the way you think and repent for the poison of bitterness in you. And he did not repent. He said to Peter, you pray for me. Okay, all right. Okay. आगे हम चलते हैं। ओके, अगेन मैंने रिपेंट के ऊपर टीचिंग दी है। कई लोग पूछ रहे हैं रिपेंटेंस का। मैंने आपको बोला था सॉरी बोलना रिपेंटेंस नहीं है। अपने मन का चेंज करना, यू टर्न लेना। पहली बात रिपेंट में आपको ये समझना है जिस रास्ते में जा रहा हूँ ये गलत है, तो मुझे परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। So when you say repent, it means the way I'm going on is the wrong way, and I need to U-turn. I need to take a U-turn and go towards God. Okay, all right. So, all right. Yes, just as Judas Iscariot didn't repent. Yes, we had talked about it, and you guys remember that. That's awesome. That's awesome. Hallelujah. Let's go to verse number 25. 25. Okay. यहाँ पे साइमन मैगस के बारे में कहानी खत्म हो जाती है। अब बाइबल उसके बारे में आगे नहीं बताती। So the Bible doesn't talk about Simon Magus anymore. Okay. अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। So when they had testified and preached the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages in Samaria. Okay. All right. What is the need of external reflection, Pastor G? Okay, बहन शीमा, what is the need of marriage? बाहरी प्रकटीकरण की क्या आवश्यकता है? शादी की जरूरत है कि अगर दो लोग कहें नहीं हम साथ में रहेंगे, है शादी की कुछ जरूरत? If two people say we'll live together, is there a need for marriage? Yes, as marriage is important, so is baptism. जैसे शादी महत्वपूर्ण है, बपतिस्मा महत्वपूर्ण। Okay, all right. Let's go further. और हम देखते हैं कि apostles वहां से गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों में से बहुत गांव में सुसमाचार सुनाते गए। Now the apostles preached the word. They went to many villages of Samaritans and they preached the gospel there. And they went to Jerusalem. Okay.
फिर से बहुत सारे सवाल हैं, बट ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं. ऑलराइट, सो हम देखते हैं फिर से कि अपोस्टल्स के अंदर अब कितना प्यार है. वो सीधे वापस नहीं गए ना, वो सामरियों के अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, सामरियों के, और सुसमाचार सुना रहे हैं. और ये दर्शाता है कि उनके अंदर बिल्कुल भी वो नफरत, एनिमोसिटी नहीं थी सामरियों को लेकर, क्योंकि वो जान गए थे अब मसीह में ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई स्वतंत्र है, ना कोई बंदी है. अब हम सब मसीह में एक हैं. We see there is so much love in the apostles. They went from one village to another of the Samaritans, preaching the gospel there. They know now there is no more Greek, no more Jew, no more Samaritan, no more Jew, but now we are one in Christ. Okay. आज भी जो लोग कई होली स्पिरिट के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, मैंने एक डिटेल 5 पार्ट सीरीज करी है. आप हमारे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं. मिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट टाइप करेगा तो आपको 5 पार्ट आएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. उससे आपको कई बातें समझ में आएंगी. I have done a detailed teaching on Holy Spirit, the mystery of Holy Spirit. You can go and watch the 5-part series. Okay, let's. क्या हम बपतिस्मा लेने से पहले अन्य भाषा में बोल सकते हैं? हाँ बहन, आप बोल सकते हैं बिल्कुल. जैसे हम आगे कॉर्नेलियस के घर में देखेंगे, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था. ठीक है, चलिए अभी हम लोग लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक. ओके, 26 आयत को हम देखते हैं. फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है. यह रेगिस्तानी मार्ग है. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Okay, now hear this. New covenant. नई वाचा. After Jesus has been resurrected. प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के After बाद. Holy Spirit has been given. पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है. क्योंकि कई मसीहों का आज एक मिसकंसेप्शन है, उनके अंदर एक गलत धारणा है कि अब जब पवित्र आत्मा मुझे दे दिया, मुझे स्वर्गदूत से सुनने की जरूरत नहीं, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए. Many believers have a misconception today that because now I have the Holy Spirit, I don't need angels. Okay, हम देखते हैं बाइबल के अनुसार नहीं है. We see that's not according to the Bible. Okay, फिलिपुस को भी पवित्र आत्मा मिला है. Philip also had the Holy Spirit. क्योंकि 7 जो डीकन थे, अगर आपको याद होगा, जो 7 वो लिखा है वो आत्मा से परिपूर्ण, और फिलिप उनमें से एक था, तो ये आत्मा से भरा हुआ था. The 7 deacons were filled with the Spirit and Philip was one अब of हम them. देखते हैं 26वीं आयत में कि एक स्वर्गदूत से परमेश्वर एक निर्देश फिलिपुस को दे रहा है. Now we see God sends an instruction to Philip through an angel. Okay, now an angel of the Lord spoke to Philip. एक स्वर्गदूत ने आके फिलिपुस से बात. बाइबल ये नहीं बताती कि फिलिप ने स्वर्गदूत को देखा, या उसने केवल स्वर्गदूत की आवाज को सुना, या उसने दर्शन में देखा, या उसने स्वप्न में देखा. ये बाइबल क्लियरली नहीं बता रही, मगर जो जरूरी बात है वो ये बता रही है कि एक स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने फिलिपुस से बात करी. The Bible doesn't tell us if Philip saw the angel, heard the angel, saw him in a vision or a dream, but the Bible does tell us that an angel spoke to Philip. मुंबई लोग अन्य भाषा को हिब्रू गाली देना बोलते हैं. बहन, मुंबई लोग और दिल्ली के लोग क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता. बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो इब्रानी में गाली दे रहा है, या बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो पर मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है. सो लोग जो बोलते हैं उनकी बातों को छोड़ दो. वचन क्या कहता है, अपनी नींव उस पे बनाओ. Make a foundation on that. Okay, ठीक है. So all right, now an angel of the Lord spoke to Philip. और क्या बोला? Arise and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. ठीक है? This is desert. एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा यरूशलेम से गाजा को जाता है. ये रेगिस्तानी मार्ग है. All right. So हम देखते हैं कि फिलिप को एक सुपरनैचुरल मैसेज मिलता है एंजल से. And we see Philip gets a supernatural message from an angel. Okay. Now अगर आप इंसानों की तरह हम सोचें, या लॉजिकल माइंड से जो लोग कहते हैं बुद्धि से सोचें, तो ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्देश लगेगा. मैं आपको बताता हूँ क्यों. And if you think from a logical mind, this is a very foolish instruction, and I'll tell you why. Okay. पहली बात इसलिए Philip is having a fruitful ministry in Samaria. Firstly because Philip का बहुत ही एक अच्छा सेवकाई का समय जा रहा है. बहुत बढ़िया सेवकाई चल रही है. हजारों लोग चंगे हो रहे हैं, लोग प्रभु में आ रहे हैं.
thousands of people being saved, people coming to the Lord. Okay. Now, अब निर्देश आता है. Now the instruction comes. अब निर्देश आता है कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जा रहा है, तू वहां जा. मगर बाइबल फिर क्लियरली ये भी बताती है वो क्या है, वो रेगिस्तान है. इसमें लिखा है रेगिस्तानी मार्ग है, बट बाइबल सेज, इंग्लिश बाइबल से दिस इज वो डेजर्ट है. तो परमेश्वर उसको जहां रिवाइवल चल रहा है वहां से डेजर्ट में भेज रहा है. और अब मैं आगे इसके बारे में हम बात करेंगे. So he gets the instruction to get up and go to the south along the road that goes down to Gaza from Jerusalem. This is desert, and we'll talk about this why. God is sending him from a revival to a totally deserted place. Okay. Now, इसीलिए हमें समझना है, चाहे कोई सीनियर पास्टर हो, चाहे किसी की मिनिस्ट्री किसी ने शुरू की बात करी हो, हम सब परमेश्वर की सेवकाई में उसके दास हैं. और इस कलीसिया, हर एक कलीसिया का सर यीशु मसीह है. यानी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. अगर कल प्रभु मुझे बोले कि अब तू यहां छोड़ और तू वहां जा उस शहर में, और अब तू वहां जा, मगर मैं अपनी मनमानी करूं और मैं कहूं नहीं प्रभु, दिल्ली में तो इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बलवा कर रहा हूं, मैं रिबेलियन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने बनाया है या ये मेरा है. मगर परमेश्वर ऐसा नहीं देखता. हम लोगों को उसकी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग बनना है. So even if someone's a senior pastor or the founder of a ministry, if the Lord says get up and go to that place, and if I say no Lord, everything is good here, I should not go, then I'm rebelling against him. And we all need to learn to obey his instruction, obey his voice. Okay, God doesn't owe us an explanation. परमेश्वर को हमें कुछ बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है. Okay, let me say it again so that you understand. God doesn't owe us any explanation. परमेश्वर को हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं. प्रभु ने फिलिप को नहीं बताया क्यों जाना है. God did not tell Philip why. फिलिप ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा Philip did not even कि ask, प्रभु इतना बढ़िया तो यहाँ पे चल रहा है, Lord, everything is going क्यों great. जाऊं मैं यहाँ छोड़ के. Why should I leave Samaria? हाँ, आज हम देखते हैं कई जगह में क्या होता है कि चलिए छोड़िए वहां नहीं जाते. Okay, but there are some people who have चलिए छोड़िए. Anyway, let God be a judge of that. All right. So हम देख रहे हैं कि फिलिपुस ने क्या किया. इंस्ट्रक्शन आया, बोला यहाँ से छोड़ के अब तुझे गाजा की तरफ जाना है, वहाँ डेजर्ट है. So Philip got the instruction, leave this place, go towards Gaza. That's a desert. Okay. अब आवाज टोटली बंद हो गया. क्या आपको आवाज आ रहा है? Okay. I think the sound is there. All right. So let's go to verse 27. 27. All right. Okay. Hallelujah. Okay. So he arose and went. वह उठकर चल दिया. See, that's called absolute obedience. इसको बोलते हैं सिद्ध आज्ञाकारिता. उसने जिद नहीं करी. He did not. वो टेरिटोरियल नहीं हुआ. आज बहुत सारे लोग टेरिटोरियल हो जाते हैं. Today many people become territorial. Okay. उसने नहीं कहा नहीं प्रभु, सामरिया में तो मैं था जिसने आया, मैंने यहाँ पे सेवा. आज क्यों कई पास्टर लड़ते हैं, मैं इस शहर में सबसे पहले आया था. अरे सबसे पहले यीशु मसीह आया था. Today many pastors they fight. No, I came to this city first. No, Jesus came first. फिलिप कोई लड़ाई नहीं कर रहा. Philip is not fighting. वो there is no entitlement in him. There is no pride in him that he is the first evangelist who came to Samaria and started a movement. उसमें इस बात का घमंड नहीं है कि मैं पहला evangelist हूँ जो समरिया आया और यहाँ पे बेदारी ले आया. Okay. जैसे ही इंस्ट्रक्शन आया, उठ फिलिप, अब तू वहां जा. The moment he got the instruction, get up and go there, he said, yes, Lord. Okay. See, he arose and went. उठा All right. अब हम देखते हैं क्यों प्रभु ने बोला. Now we see why. Okay, it's so beautiful. ये बहुत खूबसूरत. Hallelujah. हम लोग कुछ बहुत ही beautiful truth यहाँ पे सीखेंगे. We're going to see a beautiful truth Okay. here. और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था. And behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury and had come down to Jerusalem to worship. Okay. Now हम देखते हैं कि वहां, अब बाइबल इसको
हमें बता रहा है, पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि वहां पे अब फिलिप को कौन मिलता है? वहां पे एक यूनुक है, यानी एक खोजा है. So the Bible tells us Philip meets a eunuch there. ओके, जो ग्रेट अथॉरिटी का है. Who had great authority. ये साधारण व्यक्ति नहीं था. He's not an ordinary person. ओके, ठीक है. सी अगेन द इंग्लिश बाइबल मिसेस दिस पार्ट. ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी. वो एक महान अधिकार का व्यक्ति था. अंडर इंग्लिश में जब आप आज जो ये वर्ड है, क्रिश्चियन नेम जो है ये कैंडस है, मगर जब हम इसको उस टाइम में हिब्रू में देखते हैं ये कैंडेसी ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाता था. In English it's called Candace today, but in Hebrew it's called Candace. कैंडेसी वहां की जो रानी थी उसका नाम नहीं था, ये एक टाइटल था. जैसे फेरो टाइटल है, फेरो नाम नहीं था, फेरो टाइटल था इजिप्ट में, जो फेरो वहां के राजा का टाइटल था. वैसे ही कैंडेसी भी एक टाइटल था इथियोपिया में रानी का, जो बहुत ही पावरफुल रानी थी. As Pharaoh was the title given to the Egyptian king, Candace was the title given to the Ethiopian queen. Okay, the queen of Ethiopians. All right. ये कैंडेसी जो रानी है, जो क्वीन है वहां की, ये उसका क्या है? he is in charge. He is the head of all her treasury. Okay, he's a man of great authority. ये उस रानी का मंत्री और खजांची, एक बड़े अधिकार वाला व्यक्ति है. Okay, now he's a high ranking Ethiopian official. एक ऊंचे दर्जे का इथियोपियन अफसर है वो. Okay, तो जब मैं historical accounts इसमें पढ़ रहा था, तो बिकॉज व्हेन आई वांट टू टीच यू समथिंग, मैं आपको जल्दी ऐसी कुछ भी पढ़ के नहीं बता देना चाहता. आई वांट टू जस्ट रीड इट अच्छे से, कि मैं आपको बेस्ट अपनी एबिलिटी में ये सिखा सकूं. तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे मैं जब उसको सर्च करता हूं और मैं देखता हूं, ये सबसे पहली बात तो क्यों ये एक यूनक क्यों है, ये खोजा क्यों है? Firstly, why is this person a eunuch? ओके, सो आपको समझना पड़ेगा कि पुराने समय में यूनक जो थे वो बहुत ही ट्रस्टेड पोजीशंस होल्ड करते थे राजघरानों में. In the olden times, eunuchs used to hold a very trusted position in the royal families. Usually, these guys were males who were castrated. I don't know how you'll say that. अक्सर ये पुरुष थे जिनके लिंग काट दिए जाते थे. Okay, now I'll tell you why. It was a sign of loyalty. ये विश्वास योग्यता का चिन्ह था. क्योंकि पूरी लड़ाई जो थी ना, वो किससे थी? जनरेशंस को लेकर थी. कि अगर एक व्यक्ति राजा को मार देता तो फिर उस व्यक्ति का बेटा राजा बनता, फिर उसका वंश आगे जाता. ये वो लोग थे जो अपना प्राइवेट पार्ट काट देते थे, ये अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कि मैं तुझसे इतना लॉयल हूं कि मेरे द्वारा कोई वंश आगे बढ़ेगा ही नहीं. एंड दैट्स व्हाई दीस गाइज वर वेरी ट्रस्टेड पीपल. Because the whole fight was about generations and who will possess, whose generations will be the next kings. So these people would castrate themselves so that they would have a no coming generation, that they would be loyal to the king. Okay. Okay. So there was no threat of creating a rival lineage. So एक पीढ़ियां आएंगी जिनसे लड़ाई होगी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था. Okay, so these guys were considered very loyal people to the royal families. इन लोगों को बहुत विश्वास योग्य माना जाता था राज्य परिवारों के लिए. Okay, imagine